पंजाब के राजनीतिक मसले पर देहरादून में जो बैठक चल रही थी हरीश रावत के साथ, वो फिलहाल ख़त्म हो गई है और उस बैठक के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि जो बागी विधायक हैं और मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हरीश रावत की बातों से सहमति जताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो चरणजीत चन्नी है कैबिनेट मंत्री, जो पूरे बगावती लीडर ग्रुप का लीडर कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हरीश रावत हैं उन्होंने भी उसकी बातों को सुना है और उसकी बातों को सुनकर वो भी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग वीरेंद्र सिंह नाराज थे वो जो है कहीं ना कहीं उनकी बातें जो हैं वो सही थी। और शायद यही कारण है कि हरीश रावत ने बैठक के बाद ये कहा है कि फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर के वो आला कमान से बातचीत करेंगे और आला कमान से बातचीत करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आला कमान करेगा। फिलहाल उन्हें लगता है कि जो 30 के 30 जो विधायक हैं, जो 7 यहाँ पर लोग आए थे जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक थे, वो कांग्रेस की जो रीति नीति है उनसे कहीं ना कहीं सहमत हैं। लेकिन फिलहाल पंजाब की जो राजनीतिक संकट है उस पर जो बादल मंडराए हुए थे वो देहरादून में भी छटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस बैठक के बाद क्या कहना है चरणजीत चन्नी कैबिनेट मंत्री और हरीश रावत का, आइए वो आपको सुनाते हैं। हम पंजाब के लोगों और पंजाब के एमएलए उन सब की भावनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री हरीश रावत जी से मिलने आए थे। आज उनसे हमारी मीटिंग हुई है। हमें जो एमएलए पंजाब के कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया था कि हम उनकी बात हाईकमांड के सामने रखें। तो आज हम हरीश रावत जी से मिले, बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई है, लंबी बात हुई है और वो हमारी बातों से कन्विंस हैं। हम पंजाब के वो मसले जो अभी हल नहीं हो रहे उनको लेकर इनके पास आए हैं और इन्होंने हमारी बात सुनकर हाई कमांड से बात करने की बात की है। हमें आश्वासन दिया है कि और वो हमारी बातों से सहमत हुए हैं, इसलिए हम उनका आश्वासन लेकर वापस जा रहे हैं। वो हाई कमांड से बात करेंगे, हमें बुलाएंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे। सो कांग्रेस में एक विधिवत तरीका है, अगर हम पंजाब में किसी बात से नाराज़ हैं तो हाई कमांड को अप्रोच करना होता है। उसके लिए जनरल सेक्रेटरी से सबसे पहले मिलना ज़रूरी है। उसके लिए आज हम मिले हैं इनसे और हम इनसे मिलकर इनकी जो हमें आश्वासन दिया उससे सेटिस्फाइड है और अब ये बात हमारी आगे रखेंगे। जो फैसला हाई कमांड करेगी हम उसके साथ जाएंगे। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि किन किन सवालों पर उनको चिंता है और वो पार्टी की जीत की संभावनाओं को लेकर के चिंतित है। उन्होंने कहा हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हम चाहते हैं कि चुनाव में हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जाएं ताकि चुनाव को जीता जा सके। और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से कही और कुछ उनके ग्रीवेंसेस भी थी। मैं कहूँ कि कोई ग्रीवेंस नहीं था, केवल उनके पास सुझाव ही थे, तो वो भी कहना गलत होगा। कुछ उनकी शिकायतें थी फंक्शनिंग को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। कांग्रेस का कोई एमएलए यदि अपने को इनसिक्योर समझता है और समझता है कि प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर सकता है या उसके खिलाफ काम कर सकता है, तो ये बहुत चिंताजनक है। और मैंने पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी और मैं चाहता हूँ कि इस बिंदु से सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराज़गी है तो नाराज़गी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आती।